इशू ऑफ शेयर्स का सेकेंड क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। अपने लास्ट डे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल देख लिए थे कि तीन तरीके का कैपिटल होता है। एक होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, एक होता है इशूड कैपिटल, और एक अपना क्या होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर अपना दो पार्ट्स है। क्या दो पार्ट्स है? एक है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और एक है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। हम लोग ये वाला केस देखे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 10 रुपया मेरा वैल्यू है, एक शेयर का दाम 10 रुपया है, और अगर कंपनी 8 रुपया ही मंगवाए है, 8 रुपए वो कॉल किया है, और लोग क्या किए 8 रुपया दे भी दिए, तो भी वो यहाँ पे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप के अंदर नहीं आएगा। वो किसके अंदर आएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है ना? चलो, तो हम तुम लोग को बता देते हैं। मान लो एक शेयर है अपना जो कि कितना रुपए का है? 10 रुपए का। जो लोग कर लिए वो लोग सुनो, जो लोग नहीं किए हैं उन लोग ध्यान दो अच्छे से। ठीक है? तो एक शेयर मान लो 10 रुपए का है। अब कंपनी कभी भी क्या करता है ना, एक बार में पूरा रुपया नहीं मंगवाता है, क्योंकि इससे क्या होता है लोगों में बर्डन पड़ जाता है ना। तो वो क्या करता है, ये 10 रुपए को वो टुकड़ा टुकड़ा में लेगा। ठीक है ना? पार्ट बेसिस में लेगा, वो इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाता है पैसा। तो मान लो यहाँ पे वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा रहा है। कितने इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा रहा है? 4 इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा रहा है। मान लो वो पहले 3 रुपया मंगवा रहा है, फिर वो 2 रुपया मंगवा रहे हैं, फिर वो 4 रुपया मंगवा रहे हैं, और फिर वो 1 रुपया मंगवा रहा है। ठीक है ना? तो वो पार्ट पार्ट में क्या कर रहा है, रुपया मंगवा रहा है। जैसे जैसे उसको नीड पड़ रहा है, जैसे जैसे उसका रिक्वायरमेंट्स है, उसकी बेसिस में क्या कर रहा है, यहाँ पे रुपया मंगवा रहा है। तो पहला इंस्टॉलमेंट को, यहाँ पे पहला इंस्टॉलमेंट क्या है? 3 रुपया। तो पहला इंस्टॉलमेंट को पता है अपने क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी। लिख लो, एप्लीकेशन मनी। सबसे पहला इंस्टॉलमेंट जो कंपनी मंगवाता है पब्लिक से, दैट मनी इज नोन एज एप्लीकेशन मनी। पता है एप्लीकेशन मनी का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे देखो, आज अगर अपने स्कूटी या गाड़ी कुछ भी लेने जाते हैं तो जनरली क्या करते हैं ना, अपने उनको टोकन टोकन अमाउंट दे के आते हैं, एडवांस अमाउंट दे के आते हैं बुकिंग के टाइम में। नहीं तो उनको लगेगा कि अपने जेन्युइन आदमी नहीं है। लोग तो बहुत सारे आते होंगे बोलने के लिए कि हम भी खरीदेंगे, हम भी खरीदेंगे। वैसे ही कंपनी के केस में पहले क्या थोड़ा प्रॉब्लम होता था, लोग बोलते थे शेयर्स खरीदेंगे खरीदेंगे, लेकिन खरीदते नहीं थे। इसके कारण बहुत केओस होता था, कंफ्यूजन होता था। इसीलिए क्या है, कंपनी बोलता है कि भाई अगर तुम लोग को खरीदना है तो तुम लोग क्या है, पहले टोकन अमाउंट दो। ठीक है ना? तो उसको क्या बोलते हैं अपने? एप्लीकेशन में। राइट? उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे रुपया मंगवाएंगे, तुम देते रहना, कोई मतलब मैंने कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। तो तुम लोग एक बार 3 रुपया दे दिए, इसका मतलब क्या है, हम लोग को समझ में आ जाएगा कि तुम लोग क्या हो, जेन्युइन बायर्स हो। तुम लोग क्या हो, जेन्युइन लोग हो। तुम लोग मेरे कंपनी का शेयर मतलब खरीदोगे। देखो, कोई भी आदमी ऐसा तो नहीं होता है ना जो 3 रुपया ऐसे ही दे देगा। जो जेन्युइन होता है वही रुपया देगा। राइट? तो पहला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या हो गया अपना? एप्लीकेशन मनी। दूसरा क्या होता है? अलॉटमेंट मनी। क्या होता है? अलॉटमेंट। बिकॉज देखो, पहली बार में कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं करते हैं। पहले क्या करते हैं हम लोग? बुकिंग करते हैं। बुकिंग करते वक्त तुम लोग क्या करते हैं? रुपया ले लेते हैं। उसके बाद कंपनी दूसरा क्या करता है? शेयर्स अलॉट करता है। तो जब कंपनी शेयर्स अलॉट करता है, मतलब जब शेयर्स देता है, उस वक्त भी वो कुछ एक इंस्टॉलमेंट मंगवा लेता है पब्लिक से। तो दिस मनी इज नोन एज अलॉटमेंट मनी। दिस मनी इज नोन एज अलॉटमेंट मनी। ठीक है? देखो, पहला दो इंस्टॉलमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एप्लीकेशन मनी होता है और एक अलॉटमेंट मनी होता है। उसके बाद जितना भी इंस्टॉलमेंट हो सकता है, हम यहाँ पे दो और एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट ले लिए। हम यहाँ पे दो एक एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट ले लिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब कंपनी अपने हिसाब से क्या करेगा ना, रुपया कॉल करेगा। क्या करेगा? रुपया कॉल करेगा। तो यहाँ पे ये कॉल किया, अलॉटमेंट के बाद पहली बार कॉल किया है, तो इसको अपने बोलते हैं फर्स्ट कॉल। क्या बोलते हैं? फर्स्ट कॉल। और फिर 10 रुपए में कितना रुपया बचा? 1 रुपया बचा। इसको क्या बोलेंगे अपने? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। क्या बोलेंगे? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। लेकिन जरूरी नहीं है कि कंपनी फर्स्ट कॉल भी करे सेकेंड कॉल भी करे। मान लो 10 रुपया है ना अपना फेस वैल्यू, तो एप्लीकेशन का 3 रुपया था, अलॉटमेंट का 2 रुपया था। कितना रुपया हो गया? 5 रुपया। अब कितना रुपया बाकी है? 5 रुपया। तो कंपनी सोचा चलो 5 रुपया एक ही बार में बुला लेते हैं। तो ये तो मेरा क्या हो गया, ये मेरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा। समझ में आया? तो कंपनी कॉल मनी कैसे भी मंगवा सकता है। समझ में आ रहा है? तो वही चीज है। लेकिन तुम लोग को जनरली सेकंड कॉल तक ही देता है, उससे ज्यादा आगे आगे बढ़ता नहीं हम लोग, क्योंकि सम अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना। बढ़ाता नहीं हम लोग, सेकंड और फाइनल कॉल तक ही देता है बस। ठीक है? दीदी पूरा पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में ले सकता है? हाँ, ले सकता है। तुम लोग के क्वेश्चंस में ऐसा दिया हुआ है कि वो क्या करता है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का मनी एक ही बार में मंगवा लेता है।
चलो ये समझ में आया। तो पहला मनी को हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन मनी, दूसरा अलॉटमेंट मनी, फिर अगर दो और है तो वो क्या हो गया, फर्स्ट कॉल और सेकंड और फाइनल कॉल। अगर इसके बदले एक ही होता तो क्या होता, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब सेबी का कुछ गाइडलाइंस है वो लिख लो। हाँ, एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेते हैं, थ्योरेटिकली नहीं पूछेगा। एप्लीकेशन मनी लिखा हुआ नहीं है, एप्लीकेशन मनी should be at least 25% of the nominal value. Application money should be at least 25% of the nominal value. Now nominal value क्या है नम्रता, नॉमिनल वैल्यू क्या है मेरा, वेरी गुड, ये 10 रुपया क्या है मेरा नॉमिनल वैल्यू, और नॉमिनल वैल्यू का दूसरा नाम क्या है, फेस वैल्यू। तो ये जो मेरा एप्लीकेशन मनी है ना, इट शुड बी एटलीस्ट 25% ऑफ द फेस वैल्यू। तो 10 का 25% कितना होता है, 2.5। तो एप्लीकेशन मनी मिनिमम 2.5 होना चाहिए, उसके नीचे नहीं हो सकता है। ये अपना रूल्स नहीं है, ये सब सेबी का रूल्स है, ठीक है। दूसरा लिख लो, मिनिमम गैप बिटवीन two installments, minimum gap between two installments should be 1 month, should be 1 month। तो आयुष इस लाइन का मतलब क्या है, मिनिमम गैप बिटवीन टू इंस्टॉलमेंट्स शुड बी 1 मंथ। इस लाइन का मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट्स के बीच में कितना महीने का गैप होना चाहिए, 1 महीने का गैप। ये नहीं कि आज हम एप्लीकेशन मंगवा लिए, कल बोलेंगे तुम लोग अलॉटमेंट दे दो, परसों बोलेंगे तुम फर्स्ट कॉल दे दो, और चौथा दिन बोलेंगे सेकंड कॉल दे दो। तब तो कोई मतलब ही नहीं, इससे बेटर तुम 10 रुपया पूरा एक साथ ही मंगवा लो, है ना। तो थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं हम लोग, बोलने का मतलब यही है बस। तो हम लोग देख लिए, इससे हम लोग क्या समझे, इसको अपने क्या बोलते हैं, इस 10 रुपए का या तो फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू। यहाँ पे अपना 4 इंस्टॉलमेंट्स है। पहला इंस्टॉलमेंट क्या होता है, एप्लीकेशन मनी, दूसरा क्या होता है, अलॉटमेंट मनी, थर्ड अपना फर्स्ट कॉल, फोर्थ अपना सेकंड और फाइनल कॉल। इसके बदले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हो सकता है, वो अपना क्वेश्चन करते करते अपने को समझ में आएगा, कंपनी किस हिसाब से, मतलब तुम लोग का क्वेश्चन किस हिसाब से आ रहा है। एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 25% होना चाहिए नॉमिनल वैल्यू का, और मिनिमम गैप कितना होना चाहिए दो इंस्टॉलमेंट्स के बीच में, 1 महीने। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हेडिंग 2, फॉल्स इन अरियर। फॉल्स इन एडवांस एंड forfeiture of shares। calls in arrears, calls in advance and forfeiture of shares। अभी इसका जर्नल एंट्री अभी अपने नहीं देख रहे हैं, अभी अपने सिर्फ ये नाम का मतलब समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। जर्नल एंट्री सब अपने धीरे धीरे आएंगे। तो यहाँ पे भी हम मान रहे हैं कि एक शेयर का दाम 10 रुपया था, एक शेयर का दाम अपना 10 रुपया है। तो ये 10 रुपया को क्या कर रहा है, वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा रहा है। पहला 4 रुपया, दूसरा 3 रुपया, थर्ड अपना 2 रुपया हो गया, और फिर अपना 1 रुपया हो गया। तो ये अपने को बहुत अच्छे से पता है, ये अपना एप्लीकेशन मनी है। 3 रुपया क्या है, अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी। 2 रुपया अपना फर्स्ट कॉल, और ये क्या है, सेकेंड और फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल। ठीक है। अब अपना यहाँ पे 3 आदमी है, मान लो ए बी और सी, 3 आदमी है। ये है ए, ये है बी, और ये है सी। ठीक है। तो जो ए है,
वो मान लो एप्लीकेशन मनी दे दिया, जब कंपनी, जब उसको शेयर्स खरीदने का मन हुआ तो वो क्या किया, एप्लीकेशन मनी दे दिया कंपनी को। तो अलॉट करते वक्त भी कंपनी पैसा मंगवाया, वो भी वो दे दिया। जब कंपनी फर्स्ट कॉल पैसा मंगवा रहा है कि भाई हम कॉल कर रहे हैं, आप लोग अपना आपका जो भी पेंडिंग अमाउंट है 2 रुपया वो दे दीजिए, तो वो क्या किया, नहीं दिया। कंपनी जब बोला उसको देने के लिए 2 रुपया, वो क्या किया, नहीं दिया। तो पता है ये जो नहीं दिया इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स इन अरियर। क्या बोलते हैं, फॉल्स इन अरियर। कि जब कंपनी मंगवाया वो क्या किया, मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। तो लिख लो यहाँ पे, इस चीज को अपने क्या बोलते हैं, फॉल्स इन अरियर। ठीक है ना। अब हाँ, कहीं भी कॉल सिनेरियो हो सकते हैं। अब मान लो ये जो बी है, ये एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया है, और इतना दयालु है कि सेकंड कॉल अभी तक कंपनी मंगवाया नहीं है, लेकिन बोला आप सेकंड कॉल का रुपया भी मेरा ले लीजिए। तो यहाँ पे तो कंपनी सेकंड कॉल मंगवाया नहीं था, लेकिन वो पहले ही दे दिया, तो ये क्या हो गया, कॉल्स इन एडवांस। की एडवांस में वो 1 रुपया दे दिया है। तो दिस इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। अब जो अपना सी है, कंपनी एप्लीकेशन मनी मंगवाया, वो दे दिया। अलॉटमेंट करते वक्त वो बोला कि भाई 3 रुपया दे दीजिए, वो दे दिया। ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकंड कॉल भी नहीं दिया। अब कंपनी को क्या हुआ, यहाँ पे गुस्सा आ गया। कंपनी को क्या आया, गुस्सा आ गया। कंपनी क्या किया, इसका शेयर्स फोरफीट कर लिया। बोलो। ऐसे कोई मतलब नहीं है, मतलब मान लो फीचर, मतलब देखो हम तुम लोग को यहाँ पे ऐसे बता रहे हैं, इसको हटाओ। मान लो कंपनी एप्लीकेशन मनी मंगवाया, वो दे दिया, ठीक है, वो तो देना ही पड़ेगा, है ना, शुरू शुरू में तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको शेयर अलॉट ही नहीं किया जाएगा। तो कंपनी अलॉटमेंट का पैसा भी जब मंगवा रहा है, ठीक है, वो क्या किया, यहाँ पे मान लो पैसा नहीं दिया, ठीक है। अब फर्स्ट कॉल मंगवाया तो भी क्या किया, वो पैसा नहीं दिया। अब कंपनी को आ गया गुस्सा, बिकॉज यहाँ पे तो क्या करना चाहिए था, इसको एप्लीकेशन का पैसा भी देना चाहिए था, वो तो ये वाला भी नहीं दिया और बोलता हम फर्स्ट कॉल का रुपया भी नहीं देंगे। तो कंपनी थोड़ी ना बैठा हुआ है कि भाई हम उसके पीछे बैठे रहेंगे कि तू मेरे को पैसा दो करके। तो यहाँ पे कंपनी को क्या है ना, बहुत गुस्सा आ गया, वो बोला हम तुम्हारा शेयर्स क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या करेंगे, शेयर्स कैंसिल कर देंगे। शेयर्स कैंसिल को क्या बोलते हैं, अपने शेयर्स को क्या कर देना, फोरफीट कर देना। क्या करना, फोरफीट कर देना। अब इसके दिमाग में आया कि भाई हम तो एप्लीकेशन में पैसा दे रखे हैं, ये 4 रुपया दे रखे हम। तो कंपनी को जाके बोला कि भाई ठीक है, तुम मेरा शेयर्स कैंसिल कर रहे हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो हम आपको 4 रुपया दिए वो तो काइंडली मेरे को रिफंड कर दो। बोला नहीं देंगे, हम क्यों देंगे, वो पैसा भी तुम्हारा गया और शेयर्स भी तुम्हारा गया, तुम्हारे हाथ से ओनरशिप भी गया, और जितना पैसा तुम मेरे को पहले दिए थे वो भी अब तुमको रिफंड नहीं मिलेगा। समझ में आया। तो फोर फीचर का मतलब क्या होता है, शेयर्स कैंसिल कर देना। फोरफीट मतलब यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या हो गया, उसका मेंबरशिप जो है वो खत्म हो गया, वो चला गया। हाँ बोल सकते हो। और तुम लोग को क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि ना, कंपनी क्या किया, उसको शेयर्स फोरफीट कर लिया, तो तुम लोग को उस हिसाब से जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगी। सब चीज क्वेश्चन में देगा, तुम लोग को टेंशन वाला बात नहीं। ठीक है। तो कॉल सिनेरियो मतलब क्या होते हैं, कि जब कंपनी मंगवा रहे हैं, वो रुपया नहीं दिया, उस समय अपना क्या हो गया, कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन एडवांस मतलब दूसरा कॉल जो बाकी है वो पहले से ही दे दिया, जबकि कंपनी अभी तक उसको बुलाया नहीं है, तो वो कॉल्स इन एडवांस हो गया। और शेयर फोरफीट करना मतलब क्या, अगर तुम लोग को कंपनी बोल देगा क्वेश्चन में कि कंपनी क्या किया, उसका शेयर कैंसिल कर दिया है, ठीक है, तो क्या हो गया, वो अपना शेयर फोरफीचर हो गया, मतलब शेयर क्या कर लिया, उसका फोरफीट कर लिया। अच्छा, अब लिखो, शेयर्स कैन बी, तुम लोग का शायद लिखा हुआ होगा, shares can be issued at, तुम लोग लिख लो, shares can be issued at, एक है at par और एक है at प्रीमियम। एक है at par और एक है at प्रीमियम। दो हिसाब से शेयर्स को अपने इश्यू कर सकते हैं।
पहला क्या है एट पार और दूसरा क्या है एट प्रीमियम। बोलो मेरे साथ, शेयर्स कैन बी इशूड एट पार एंड एट प्रीमियम। पार का मतलब क्या होता है अनीश, और प्रीमियम मतलब आदर्श? वेरी गुड। देखो एट पार मतलब क्या हो गया, तुम्हारा फेस वैल्यू मान लो, तुम्हारा जो फेस वैल्यू है ना वो 10 रुपया है, ठीक है। फेस वैल्यू मतलब समझ रहे तुम लोग, नॉमिनल वैल्यू। इशू भी उसी प्राइस में किए हैं, इशू प्राइस जो है अपना वो भी अपना 10 रुपया है। तो यहाँ पे जो है तुम्हारा इशू प्राइस और फेस वैल्यू क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। तो जब तुम्हारा इशू प्राइस और फेस वैल्यू इक्वल होता है तब हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग शेयर्स को क्या किए हैं, एट पार इशू किए। समझ में आ रहा है आयुष? मतलब 10 रुपए का शेयर था ना, तुम 10 रुपए में उसको इशू किया है, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, एट पार। अगर तुम लोग को याद नहीं रहेगा तो लिख लो इक्वल। इक्वल मतलब जितना फेस वैल्यू था उतना में तुम लोग उसको इशू किया है, इक्वल वैल्यू में, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और एट प्रीमियम मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू क्या था तुम्हारा 10 रुपया, लेकिन तुम्हारा इशू प्राइस क्या है, इशू प्राइस क्या है अपना 35, 35, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं, 25 रुपीज ज्यादा में इशू किए हैं, तो ये 25 रुपीज क्या हो गया अपना प्रीमियम। इस कंपनी ज्यादा में इशू क्यों करता है, क्योंकि उसका गुडविल बहुत अच्छा होता है, तब क्या करते हैं वो ज्यादा में बेचते हैं। जैसे मूवी का टिकट तुम लोग देखते हो ना, ब्लैक में बिकता है कि नहीं बिकता है, 100 रुपए का टिकट 400 500 में बिकता है कि नहीं बिकता है, तो वही वाला चीज है। जब कंपनी का वैल्यू, जब कंपनी का रेपुटेशन गुडविल जब बहुत अच्छा होता है, वो अपना 10 रुपए का शेयर को क्या करता है, बढ़ा बढ़ा के मैंने ज्यादा दाम में बेचता है। तो वो जितना ज्यादा दाम में बेच रहा है उसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम। प्रीमियम मतलब ज्यादा। हाँ, फेस वैल्यू नहीं बढ़ा सकते, फेस वैल्यू मतलब जो तुम्हारा एक्चुअल में शेयर का प्राइस है, अगर तुम उसको ज्यादा में दे रहे हो वो तुम्हारा इशू प्राइस हो गया, और तुम्हारा जो डिफरेंस अमाउंट है दैट इज प्रीमियम। फेस वैल्यू ये थोड़ी ना हुआ। नहीं नहीं, फेस वैल्यू तो तुम्हारा बढ़ ही गया वैसे देखा जाए तो। जो तुम्हारा 10 रुपया था, ये तुम्हारा मिनिमम रेट था मतलब मान लो, लेकिन तुम इसको क्या है उससे ज्यादा में बेच रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा रेपुटेशन बहुत अच्छा है, तुम्हारा कंपनी का नाम है, तुम ज्यादा में बेच रहे हो उसको। तो जितना ज्यादा में बेच रहा है वो तुम्हारा प्रीमियम वैल्यू हो गया। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब ज्यादा में बिक सकता है तो कम में भी बिक सकता है, मतलब एट डिस्काउंट भी होना चाहिए, है ना? वो नहीं, हम पब्लिक का बात कर रहे हैं यहाँ पे, एम्प्लॉइज का बात नहीं हो रहा है। शेयर्स एट डिस्काउंट भी इशू होना चाहिए, बट कंपनीज एक्ट 2013 क्या बोल रखा है कि हम लोग एट डिस्काउंट शेयर्स को इशू नहीं कर सकते, वो अब अलाउड नहीं है। पहले होता था, बहुत सारा कंपनीज को लॉस हो रहा था, है ना? तो इस कारण क्या है, कंपनीज एक्ट 2013 मना कर दिया कि अब शेयर सिर्फ एट पार और एट प्रीमियम ही इशू होगा, एट डिस्काउंट अब से इशू नहीं हो सकता है। एट डिस्काउंट मतलब अगर फेस वैल्यू मेरा 10 रुपया है तो इशू प्राइस मेरा क्या होगा, मान लो 8 रुपया, 2 रुपया कम में हम लोग बेच रहे हैं, लेकिन ये चीज अब हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है? समझा आयुष? तो ये अपने मना नहीं किए, ये कंपनीज एक्ट मना कर रहा है। तो बोलो, शेयर्स कैन बी इशूड एट, दो चीजें यहाँ पे, एट पार और एट प्रीमियम। एट पार मतलब फेस वैल्यू और इशू प्राइस क्या है मेरा, इक्वल है, और एट प्रीमियम मतलब मेरा फेस वैल्यू क्या है, कम है, और इशू प्राइस क्या है, ज्यादा है, और जितना से ज्यादा है वही अमाउंट क्या है मेरा, प्रीमियम का अमाउंट। नम्रता पूछना है कुछ आयुष? ठीक है, चलो अब जर्नल एंट्रीज करते हैं। आ जाओ, केस वन। तुम लोग का कहाँ तक लिखा हुआ है जर्नल एंट्री, सब कॉलेज इन अरियर कॉलेज इन एडवांस का भी किया हुआ है क्या पूरा? तो तुम लोग को सम स्टार्ट करना है तो तुम लोग अपना कर दो, बट बीच में मेरे को पूछना मत, क्योंकि फिर नहीं तो इन लोग कंफ्यूज हो जाएगा। तुम लोग को ये सुनना है तो ये सुनो, बट अब सम्स करना है तो तुम लोग का मर्जी। हाँ, तो फिर सुन लो, बेटर ही रहेगा, क्लियर हो जाएगा।
issue of shares at par. एट पार मतलब नम्रता उसी प्राइस में हम लोग कंपनी, उसी प्राइस में कंपनी क्या कर रहा है, पब्लिक को शेयर दे रहा है, राइट। तो मान लो हम लोग का वही है, एक शेयर अपना 10 रुपए का है, एक शेयर अपना 10 रुपए का है। अब कंपनी क्या कर रहा है, 3 इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा रहा है, 5 रुपया, 3 रुपया और 2 रुपया, यही है ना एग्जाम्पल। 5 रुपया, 3 रुपया और 2 रुपया। अपना पहला क्या है, एप्लीकेशन मनी हो गया, दूसरा अपना अलॉटमेंट मनी हो गया, और थर्ड अपना क्या हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे प्रीमियम का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे पार का बात हो रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना एकदम भी। अच्छा, फिर है एबीसी। एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स। एबीसी लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स एट पार। तो एक कंपनी है, वो कितना शेयर्स इशू कर रहा है, 10,000 शेयर्स इशू कर रहा है एट पार। अपना एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया है, और 10 रुपया वो 3 इंस्टॉलमेंट्स में मंगवा रहा है, पहला 5 रुपया, दूसरा 3 रुपया और तीसरा 2 रुपया, ठीक है। चलो, अब अपने को जर्नल एंट्रीज इसका करना है। सबसे पहले तो कंपनी के पास क्या आएगा, एप्लीकेशन का रुपया आएगा। तो जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए, वेरी गुड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्योंकि मेरे पास अगर पैसा आता है सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसा जो आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, एप्लीकेशन के कारण। तो यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रुपया आ रहा है, 10,000 शेयर है, और एप्लीकेशन का कितना रुपया मिल रहा है अपने को, 5 रुपया। तो कितना हो गया ये, 50,000। एकदम आराम आराम से समझो, एकदम भागना नहीं है, ठीक है। अब हम लोग का दूसरा स्टेप क्या होगा, ये जो शेयर एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग को 50,000 मिला है ना, हम लोग इसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, जो शेयर एप्लीकेशन का 50,000 मिला है, इसको शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो देखो, ये शेयर एप्लीकेशन अभी क्रेडिट हो रखा है, इसको अपने खत्म करेंगे तो इसको डेबिट करेंगे, और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बस लिखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन, हम यहाँ पे ऐसे छोटा में लिख रहे हैं तो कंफ्यूज मत होना। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। ये एप्लीकेशन का अमाउंट क्या किया, अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। अपने को देखना पड़ेगा ना भाई, शेयर के थ्रू कितना कितना रुपया आ रहा है, तो उसका भी एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। जैसे हम लास्ट से तुम लोग को बोले थे कि सोल प्रोप्राइटर के केस में नॉर्मल ओनर्स का कैपिटल अकाउंट बनता था, पार्टनर्स के केस में पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता था, वैसे शेयर के केस में शेयर कैपिटल अकाउंट भी बनना चाहिए। तो वही चीज है। तो शेयर एप्लीकेशन के थ्रू जितना भी रुपया आया वो अपने क्या किए, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। तो हम लोग का इसका काम खत्म। अब हम लोग को क्या करना है, अलॉटमेंट का। देखो, अब कंपनी क्या करेगी, शेयर्स अलॉट करेगी, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को ड्यू एंट्री पास करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही पैसा नहीं आएगा। पहले तो अपने क्या करेंगे, ड्यू एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट का, कि हम लोग उनको क्या कर रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को अलॉटमेंट का क्या करना पड़ता है, ड्यू एंट्री पास करना पड़ता है। तो ड्यू एंट्री हम लोग कैसे पास करेंगे, मेरे को बताओ अनीश, क्या होगा जर्नल एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे बेसिकली ऐसे समझो, शेयर अलॉटमेंट क्या बन गया, अपना डेटर बन गया, कि भाई अब हम लोग को पैसा मिलेगा अलॉटमेंट का। अभी तक पैसा मिला नहीं है, हम लोग बस ड्यू एंट्री पास कर रहे हैं कि हम लोग को इतना पैसा मिलेगा अलॉटमेंट का। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना होगा, 10,000 शेयर्स था, 10,000 इंटू 3 विच इज कितना, 30,000। 30,000 हम लोग शेयर अलॉटमेंट का क्या किए, ड्यू एंट्री पास कर दी, ठीक है। कि भाई अब हम लोग शेयर इश्यू मनी अलॉट करेंगे, तो हम लोग को क्या करना है, इतना रुपया उसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। नहीं, यहाँ पे तुम लोग ये मान लो कि इतना इशू किया था, इतना ही सब्सक्राइब कर लिया पब्लिक। एग्जाम्पल बता रहे हैं ना वो तुम यहाँ पे।
अगर मान लो 10,000 तुम इशू किया, उसमें से 9,000 शेयर ही पब्लिक सब्सक्राइब किया, तो तुम 10,000 निकल के 9,000 इंटू मल्टीप्लाई करता सब कुछ। बट हम लोग यहाँ पे ये अज्यूम करके चल रहे हैं एग्जाम्पल में कि तुम इतना इशू किया था और शेयर्स क्या है पूरा सब्सक्राइब हो गया, मैंने पब्लिक पूरा खरीद लिया है, तो वैसे अगर क्वेश्चन में भी कुछ नहीं लिखा रहता ना, तो अपने यही अज्यूम करते हैं कि जितना इशू हुआ उतना सब्सक्राइब हो चुका है। ये तो हम लोग को एग्जाम्पल बता रहे हैं जर्नल एंट्री समझाने के। चलो, तो अपने ड्यू एंट्री पास कर लिया अलॉटमेंट का, कि अपने को अलॉटमेंट से कितना रुपया मिलना चाहिए, 30,000 रुपया मिलना चाहिए। अब दूसरा जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, अपने को पैसा मिलेगा अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपया, सेम 30,000। अलॉटमेंट का काम भी खत्म, वैसे ही सेम अपना क्या करना पड़ेगा, अब फाइनल कॉल का बारी आ गया। अब पहले अपने ड्यू एंट्री पास करेंगे फाइनल कॉल का, फिर दूसरा क्या होगा, अपने को पैसा मिलेगा। ड्यू एंट्री पास कर लो कि अब हम लोग इतना बुलाने जा रहे हैं, इतना पैसा हम लोग मंगवाएंगे, तो क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना था, 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2, यहाँ पे हम लिख देते हैं 20,000। और अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री पास कर लिए कि हम लोग को इतना रुपया मिलना चाहिए। अब दूसरा एंट्री क्या पास करेंगे कि इतना रुपया हम लोग को मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना रुपया लिखेंगे इधर, वही 20,000। ठीक है, देखो अब एक चीज देखो, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन करना, देखो शेयर एप्लीकेशन का 2 जर्नल एंट्री था, शेयर अलॉटमेंट का 2 जर्नल एंट्री, और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी 2 एंट्री। तो देखो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट और शेयर एप्लीकेशन डेबिट कट गया, तो तुम्हारा क्या बचा, बैंक टू शेयर कैपिटल। ध्यान दो, शेयर अलॉटमेंट डेबिट और शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कट गया, क्या बचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और यहाँ पे भी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बच गया, ने कट गया, तो अपना क्या बचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो शेयर कैपिटल में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 20,000 रुपया आ गया, शेयर कैपिटल में अलॉटमेंट का 30,000 आ गया, और शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन का 50,000 रुपया आ गया। मतलब मान लो यहाँ पे 3 नदी है, और सब जाके क्या कर रहा है, एक मैंने एक बड़ा नदी में मिल जा रहा है, बड़ा नदी इज नोन एज शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आया, तो यहाँ पे वो सीन है। तो ये शेयर कैपिटल एक बड़ा, मतलब जिसका भी इंस्टॉलमेंट्स का रुपया आ रहा है, सब जगह क्या हो रहा है, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जा रहा है। समझ में आया आयुष, तो अल्टीमेटली वही बचेगा तुम्हारा नॉर्मल जर्नल एंट्रीज में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नहीं नहीं, दिखाना पूरा पड़ेगा, वैसे नहीं कर सकता। तो जस्ट ऐसे ही तुम लोग को बता दिए समझाने की, समझा, इजी लगा ये वाला। केस 2 में हो, बाबा हम इसको मिटा देते, नहीं तो बच्चा लोग बोलेगा कि ना मैम तो कटवा दी, भरोसा नहीं है भाई। ठीक है, आओ केस 2, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। ठीक है, तो वही है, एग्जाम्पल अपना सेम रहेगा, एबीसी लिमिटेड issued 10,000 shares at premium, 10,000 shares at premium। तो
तो एक शेयर का दाम अपना वही था, 10 रुपया था, ठीक है। एक शेयर का दाम कितना था, 10 रुपया, लेकिन अपने 10 रुपए का शेयर को 50 रुपया में बेच रहे हैं, दैट इज 40 रुपया अपना क्या हो गया, प्रीमियम हो गया, है ना। तभी तो 40 प्लस 10 मिला के अपना 50 हो गया। 10 रुपया तो नॉर्मल फेस वैल्यू है, लेकिन 50 रुपए में अगर बेच रहे हो तो 40 रुपए क्या हो गया, अपना प्रीमियम हो गया। वो तो ठीक है, पहले अपने नॉर्मल इंस्टॉलमेंट्स चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन में वो वही 5 रुपया मंगवा रहे हैं, अलॉटमेंट में 3 रुपया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 2 रुपया। एक बार नॉर्मली देखो, ये 10 रुपए का भी हम बाइफर्केशन बताए हैं, 40 रुपए का नहीं, 40 रुपए का बताएंगे। तो एप्लीकेशन 5 रुपया हो गया, अलॉटमेंट 3 रुपया, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना हो गया अपना, 2 रुपया। ये तो 10 रुपए का बाइफर्केशन हो गया अपना। अब ये 40 रुपए का बाइफर्केशन अपने को चाहिए। देखो, जरूरी नहीं है, जैसे कि क्या है ना, प्रीमियम का जो वैल्यू है ना, हो सकता है कंपनी उसको एक इंस्टॉलमेंट के वक्त तुरंत पूरा एक बार में ले रहा है। मान लो अलॉटमेंट के वक्त क्या कर रहा है, वो पूरा का पूरा 40 रुपए ले लिया, और वो ये भी हो सकता है 40 रुपए को बांट रहे, मान लो एप्लीकेशन के वक्त 20 रुपया ले लिया प्रीमियम का, अलॉटमेंट के वक्त 10 रुपया ले लिया प्रीमियम का, और फर्स्ट कॉल के समय 10 रुपया ले लिया। तो वो कैसे भी ले सकते हैं, वो क्वेश्चन में अपने को मेंशन किया हुआ रहेगा कि प्रीमियम वो किस हिसाब से ले रहे हैं। तो अपने को ऐसे ड्राइंग बना के समझना पड़ेगा कि वो प्रीमियम कैसे ले रहा है, कैसे चार्ज कर रहा है, ठीक है। अपने एग्जाम्पल में हम क्या करवाए थे, 15 रुपया क्या कर रहा है, 40 में से 15 रुपीज क्या कर रहा है, वो अलॉटमेंट के वक्त ले रहा है, और बाकी कितना रुपया बचा अपना, 25 रुपीज। 25 रुपीज क्या कर रहा है वो, फर्स्ट और फाइनल कॉल के वक्त ले रहा है। तो आयुष, अपना 40 रुपीज का भी हो गया ना, तो 15 प्लस 25 कितना होता है, 40। तो ये जो प्रीमियम का अमाउंट है, वो अलॉटमेंट के वक्त 15 रुपया मंगवा रहा है, और फर्स्ट कॉल के वक्त 25 रुपया मंगवा रहा है। तो चलो, अब इसका जर्नल एंट्री अपने कैसे करेंगे, वो भी अपने को करना पड़ेगा। आओ देखें। तो सबसे पहले तो क्या है, मेरे को एप्लीकेशन का रुपया मिलेगा, सबसे पहले तो मिलता है रुपया। तो अपना जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और किसके कारण मिल रहा है, एप्लीकेशन, तो टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना रुपया होगा आयुष, 50,000, 10,000 इंटू 5, हम फिर भी यहाँ पे लिख देते हैं 10,000 इंटू 5, मतलब जितना शेयर्स है, जितना शेयर्स इशू हो रहा है इंटू वो जो इंस्टॉलमेंट का मनी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना यहाँ पे आ गया 50,000। अब दूसरा स्टेप क्या रहेगा, ये जो एप्लीकेशन का रुपया मिला है इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो अपना जर्नल एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 50,000। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोग का इसका काम हो गया। अब हम लोग का बारी किसका है, अलॉटमेंट का। अच्छा, सबसे पहले तो क्या करते हैं, अपनी ड्यू एंट्री पास करते हैं अलॉटमेंट का, ठीक है ना, कि भाई अब हम लोग क्या करना है, शेयर्स अलॉट करने जा रहे हैं, तो हम लोग एंट्री ड्यू कर देते हैं। फिर जब पैसा मिलेगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पैसा मिलने का जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री क्या होता है, वेरी, देखो अब हम लोग को तो यहाँ पे अलॉटमेंट के वक्त क्या मिल रहा है, सिर्फ ये जो वैल्यू है ये तो नहीं मिल रहा है, प्रीमियम का भी अमाउंट मिल रहा है। तो टोटल हम लोग को कितना मिल रहा है, 15 प्लस 3 कितना होता है, 18, 18 रुपया मिल रहा है। लेकिन इसमें से इस 18 रुपया में से 15 रुपया क्या है, अपना प्रीमियम का वैल्यू है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जर्नल एंट्री क्या होगा, ड्यू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। ये तो तुम लोग लिखे थे ना पहली वक्त, लेकिन उसमें क्या था, प्रीमियम नहीं था, लेकिन अभी प्रीमियम भी है अपना इस सब में। तो प्रीमियम का एक अलग अकाउंट खुलता है, क्या होता है वो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है, हाँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिखना पड़ेगा। अब उतना नहीं बता सकते भैया, मार्क्स कटेगा कि नहीं कटेगा, लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ही होता है। अभी इस चीज के बारे में हम श्योर नहीं कि तुम सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेगा या सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख के आया तो ठीक है, बुक में एक बार चेक कर लेना तुम लोग। हाँ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्चुअली रिजर्व क्यों, बिकॉज ये तुम्हारा जो बैलेंस शीट बनता है ना, वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में आता है। तुम लोग किया है बैलेंस शीट,
इसीलिए क्या है, बहुत जगह सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बुक में लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, अपना नंबर ऑफ शेयर्स कितना था, 10,000, और टोटल अपने को कितना मिल रहा है, मैंने 15 + 3 18, तो 10,000 इंटू 18 ये अपना आएगा शेयर अलॉटमेंट, मैंने प्रीमियम को इंक्लूड करके जितना भी आ रहा है वो अपना शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में आएगा। तो 10,000 इंटू 18 कितना होता है अपना, 1,80,000, 1,80,000 इतना लिखे। अब देखो शेयर कैपिटल में अपना जो फेस वैल्यू है विच इज 10,000 इंटू 3 यही आएगा। शेयर कैपिटल में कभी भी अपने प्रीमियम का अमाउंट नहीं लिखते, प्रीमियम का ऑलरेडी अपना एक अकाउंट खुला हुआ है, उसमें अपने प्रीमियम का वैल्यू डालेंगे। शेयर कैपिटल हमेशा किससे होता है, फेस वैल्यू से, मतलब इस इंस्टॉलमेंट का जो फेस वैल्यू है विच इज 3 रुपीज, यही अपना शेयर कैपिटल में आएगा। सारा ही शेयर कैपिटल क्या फेस वैल्यू से ही चलता रहता है, शेयर कैपिटल में कभी भी प्रीमियम का अमाउंट अपने नहीं डालते हैं, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा अपना 30,000, और बाकी प्रीमियम का कितना रुपया था, 15 रुपया, तो 10,000 इंटू 15 कितना आ जाएगा, 1,50,000। 1,50,000 से क्या क्रिएट होगा मेरा, सिक्योरिटीज प्रीमियम या फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। समझ में आया आयुष, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ड्यू एंट्री पास कर दिए, अब दूसरा क्या है अपना, अपने को पैसा मिलेगा। तो जर्नल एंट्री क्या होगा, नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितना रुपया आएगा, 1,80,000, ठीक है। अच्छा तो अलॉटमेंट का भी काम खत्म। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो फर्स्ट कॉल का पहले ड्यू करो, और इसमें भी प्रीमियम है और इसका फेस वैल्यू 2 रुपया है, तो चलो करो खुद से, सेम ही है, कुछ अलग तो है नहीं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, हम SPR लिख देते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना आएगा, 10,000 इंटू कितना, 27, 25 रुपया प्रीमियम का और 2 रुपया जो इंस्टॉलमेंट मनी है वो, तो कितना हो गया अपना 2,70,000। शेयर कैपिटल में कितना आएगा नम्रता, 10,000 इंटू 2 कितना हो गया 20,000, और रिमेनिंग जो 25 रुपया इंटू 10,000 है वो किस में आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो ये कितना है अपना 2,50,000। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू कर दिया आपने, अब अपने को रुपया मिल रहा है, तो अपने क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना रुपया आ जाएगा अपना 2,70,000, कि भाई पूरा रुपया अपने को मिल गया। समझ आया, यहाँ तक ही किया हुआ था क्या, अच्छा। पहले थोड़ा सम्स करें, अब आओ सम्स में आओ, थोड़ा सम्स करते हैं, फिर वापस से अपने थोड़ा जर्नल एंट्रीज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। देखो पढ़ो ढंग से, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹10 लाख, मतलब ये कौन सा कैपिटल है, ये ऑथराइज्ड कैपिटल है। बिकॉज हम लोग जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो अमाउंट लिख के देना पड़ता है, तभी तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये कौन सा अमाउंट हो गया, ये ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया। डिवाइडेड, तो 10 लाख को किस हिसाब से डिवाइड किया है, देखो डिवाइडेड इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो 1 लाख इंटू 10 कितना होता है 10 लाख। तो 10 लाख रुपया क्या हो गया अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल हो गया। अपना एक शेयर का दाम कितना है 10 रुपया, और वो कितना शेयर्स बांटेगा 1 लाख शेयर्स बांटेगा।
क्लियर? तो हम यहाँ पे देखो लिखते हैं 1 लाख शेयर्स वो बांट सकता है, लेकिन कितना बांट रहा है, वो कितना इशू कर रहा है, देखो इट इशूड 75,000 इक्विटी शेयर्स। वो कितना इशू किया? 75,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया है टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। लेकिन जरूरी है क्या कि वो जितना बांटने के लिए दे रहा है लोग सब खरीद ले? नहीं, जरूरी नहीं है। वो तो बस इतना इशू किया, देखो कितना लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। इट हैज रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 70,000 इक्विटी शेयर्स, लेकिन एक्चुअल में लोग कितना सब्सक्राइब किए? 70,000। तो अपना जो भी चीज होगा, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, किससे अमाउंट इंटू करेंगे? अपने 70,000 से, क्योंकि इतना ही लोग खरीदे हैं, है ना? तो वही चीज है। द डायरेक्टर्स कॉल ₹10 पर शेयर विच वॉज रिसीव। तो यहाँ पे बोल रहा है डायरेक्टर लोग पूरा का पूरा 10 रुपया एक ही बार में मंगवा लिया, क्योंकि देखो यहाँ पे तो अपने को बाइफर्केशन दिया हुआ नहीं, क्या एप्लीकेशन का 5 रुपया, अलॉटमेंट का 3 रुपया। इसका मतलब यही समझेंगे डायरेक्टर लोग क्या किया, पूरा का पूरा 10 रुपया एक ही बार में मंगवा लिया। तो हाउ विल बी शेयर कैपिटल शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड? तो अपने को यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास नहीं करना, अपने को यहाँ पे बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिखाना है कि शेयर कैपिटल के अंदर में अपना कैसे नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा और उसको अपने कैसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे। बहुत ईजी है, ठीक है? तुम लोग ये पार्ट समझ गया? ये पार्ट समझना जरूरी है ना? नहीं तो इसी में कंफ्यूजन होता है कि 1 लाख रुपया भी बोल रहा है, 75,000 भी बोल रहा है, 70,000 भी बोल रहा है, सब क्या है? ये समझ जाने से क्या है, इजी चीज हो जाती है। चलो आप, क्या हुआ अब? नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स मतलब क्या हो गया? वर्किंग नोट्स। तुम लोग को ये भी दिखाना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। हेडिंग दो शेयर, तुम लोग को शेयर कैपिटल खाली प्रेजेंट करने बोला है ना, कि शेयर कैपिटल का ही पार्ट दिखाने। तो नंबर 1 ऐसे लिखो, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल अपने को पता है, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल 3 चीज होता है, ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो पहले लिखो ऑथराइज्ड कैपिटल। तुम लोग को किस हिसाब से लिखना है, प्रेजेंट करना है, वही हम तुम लोग को बता रहे हैं। तो ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है? 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। लिखो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना हो गया? 10 लाख। यहाँ पे अमाउंट वाला कॉलम दे दो ऐसे, लिखो 10 लाख। ठीक है? उसके बाद अपना नेक्स्ट क्या है? इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल कितना है? 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना हो गया ये? 7,50,000। फिर क्या है अपना? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसके अंदर में भी एक हेडिंग आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितना लिखेंगे? 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना आ जाएगा यहाँ पे अपना? 70 लाख, राइट? ओ सॉरी, 7 लाख। तो देखा जाए तो कितना रुपया आ रहा है मेरे पास शेयर कैपिटल के थ्रू? 7 लाख रुपया। बस अब अपने को बैलेंस शीट बनाना है। चलो बैलेंस शीट बनाते हैं। हाँ, टोटल यही वाला अमाउंट लिखेगा ना? हाँ, बस रुको, हम दिखा रहे हैं कैसे लिखने हैं। लिखो नाम क्या है? स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड बैलेंस शीट ब्रैकेट में लिखो एक्सट्रैक्ट, और जो भी डेट वगैरह अगर दिया है तो तुम लोग अपने हिसाब से लिख लेना। इधर लिखो, चाहे नीचे वाले लाइन में लिखो, पर्टिकुलर्स
हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट है ना, वो वाला बैलेंस शीट थोड़ी है। नोट नंबर रुपीज। अच्छा, ये वाला जो बैलेंस शीट है ना, ये शेड्यूल 3 वाला बैलेंस शीट है, यानी वर्टिकल बैलेंस शीट, वो जो अभी तक अपनी करते हैं ना लाइबिलिटीज असेट्स, वो वाला नहीं, वो वाला बैलेंस शीट। तो सबसे पहला तुम लोग आएगा हेडिंग, सास क्या होता है हेडिंग? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फिर उसके अंदर में यशस्विनी शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके अंदर में शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का तो अपने नोट्स टू अकाउंट्स बना चुके हैं ना, तो कितना नंबर लिखा हुआ है? नोट 1। तो नोट नंबर में 1 दो। देखो नम्रता, यहाँ पे अपना नोट्स टू अकाउंट में कितना नंबर था? ये शेयर कैपिटल 1 में था ना, यही वाला नोट नंबर में अपने दे दिए 1। और अपने को कितना मिल रहा है? 7 लाख रुपए मिल रहा है। तो क्या करेंगे अपने, यही वाला 7 लाख लिख देंगे। बाकी क्यों आएगा? वो तो ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल था। एक्चुअली तुमको मिल कितना रहा है? नहीं नहीं, और कुछ नहीं लिखना है। नहीं नहीं, ये उसका हेडिंग है। शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर ही आ रहा है, और लाइबिलिटीज के अंदर में और भी बहुत सारा आएगा। तो मतलब वर्टिकल बैलेंस शीट में क्या होता है ना, पहले लाइबिलिटीज वाला पार्ट लिखते हैं, फिर लाइबिलिटीज का टोटल, फिर असेट्स का पार्ट, फिर असेट्स का टोटल, ऐसे करते। पहले अपने क्या करते थे? ऐसे करते थे। अब हॉरिजॉन्टल मैनर में नहीं कर रहे हैं, वर्टिकल मैनर में कर रहे हैं, बात एक ही। समझ में आया? चलो नंबर 2 में आओ। नंबर 2 में आ जाओ। On 1st April 2019, Vivek Limited was formed with an authorized capital of rupees, कितना दिया है? 1 करोड़ divided into 2 lakh equity shares of rupees 50 each. तो 2 लाख into 50 कितना हो रहा है? 1 करोड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, ठीक है। तो 50 रुपीज क्या हो गया अपना? ये फेस वैल्यू। और नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया? 2 लाख। The company issued prospectus inviting applications for 1,80,000 shares. इसका मतलब 1,80,000 को इशू किया, ऑफर किया कि भाई आप लोग आओ और मेरा शेयर्स को खरीद लो। द इशू प्राइस वॉज पेबल एज अंडर। अब एप्लीकेशन का 15 रुपया है, अलॉटमेंट का 20 रुपया है, ऑन कॉल बैलेंस अमाउंट, तो कितना हो गया बैलेंस? 15 अमाउंट। 50 रुपया फेस वैल्यू था, उसमें से 15 रुपया एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट का 20 रुपया होगा, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो किसका हो जाएगा? फर्स्ट और फाइनल कॉल का हो जाएगा। अच्छा, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड, मतलब 1,80,000 हम लोग इशू किए थे, वो पूरा का पूरा लोग खरीद लिए। एंड द कंपनी अलॉटेड शेयर्स टू द एप्लीकेंट, जो कंपनी क्या किया? अलॉटमेंट वगैरह दे दिया। द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर, क्या कंपनी फर्स्ट कॉल मंगवाया है अभी तक? फर्स्ट कॉल बुलाया नहीं है अभी तक। तो अपने को क्या करना है? शो द फॉलोइंग शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द सेम। तो इसमें भी अपने को जर्नल एंट्रीज नहीं बनाना है, इसमें भी अपने को क्या करना है? ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है। चलो फटाफट बनाते हैं। तो नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। अनीश हो गया? नोट्स टू अकाउंट्स तुम लोग एग्जाम में आया था ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट वाला? आया था? किया था? तो कोई नहीं किया। अच्छा, शेयर कैपिटल, अपने को सिर्फ शेयर कैपिटल का ही बोला है ना नोट्स टू अकाउंट्स और बैलेंस शीट दिखाने के लिए, तो बस वही वाला पार्ट अपने करेंगे। तो वही सेम चीज आएगा, पहले ऑथराइज्ड कैपिटल अपने को लिखना पड़ेगा। ऑथराइज्ड कैपिटल, आयुष कितना लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल अपने? नहीं, पूरा बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 50, फिर यहाँ पे उसका टोटल अमाउंट लिखेगा। 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 50 ईच। अब यहाँ पे कितना आ गया? ये 10 करोड़ ना, कि 1 करोड़? ठीक है।
ठीक है, उसके बाद अपने इशूड कैपिटल लिखेंगे। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल कितना आ जाएगा? 1,80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 each। 1,80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 each, कितना हो गया ये? 90 लाख। फिर क्या लिखेंगे अपने? सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हाँ हाँ, तो लिखना तो पड़ेगा ही ना तुमको, यही फॉर्मेट है ना। अब क्या लिखेगा इधर? क्यों नॉट फुल्ली पेड अप? कंपनी कॉल का पैसा नहीं मंगवाया है, वही हम तुम लोग को बोले थे क्लास की शुरुआत में भी। उसी चीज से हम क्लास स्टार्ट किए थे आज। देखो हम तुम लोग को क्या बोले थे, ये वाला केस ध्यान में रखना। अगर कंपनी कॉल नहीं भी किया है तो भी वो किस में आएगा तुम लोग का? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा। वही गलती तुम लोग अभी वापस किया। कंपनी को 50 रुपए मंगवाना था, वो 35 ही कॉल किया है, तो भी 35 अगर मिल भी गया तो क्या हुआ? अभी तक पूरा फेस वैल्यू तो मिला नहीं है ना, तो भी अपना वो नॉट फुल्ली पेड अप में ही आएगा। देखा, किस हिसाब से पहचानते हैं। यही गलती होता है, पता है, यही सब चीज में गलती होता है। हाँ, तो हम हेडिंग देंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्या लिखेंगे? 1,80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 each, ₹35 कॉल्ड अप, ₹35 कॉल्ड अप। मैंने 50 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन 35 ही अभी तक अपने कॉल किए। तो 1,80,000 इंटू 35 कितना होता है? किया कोई? 63 लाख। करो एक बार, 63 लाख आ रहा है। 1,80,000 इंटू 35, समझा आयुष? तो सिंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अभी तक वो बुलाया नहीं है, तो जो सब्सक्राइब कैपिटल का अमाउंट है वो फुल्ली पेडअप में नहीं जाएगा, बट नॉट फुल्ली पेडअप में जाएगा। बिकॉज ये अभी तक ₹50 पूरा अपने पास आया नहीं है, 35 ही आया है। अब अपने को क्या करना है? बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है। तो बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट आएगा? 63 लाख। तो लिख लो, फटाफट कर लो। बैलेंस शीट ऑफ विवेक लिमिटेड, एक्सट्रैक्ट पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, ये सब तुम लोग लिखो। तो पहला अपना आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फिर शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स। फिर क्या आएगा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का अपना नोट नंबर 1 था, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और यहाँ मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा? 63 लाख। ठीक है, ऊपर हो गया, हटाए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। देखो क्या लिखा हुआ है। सिंपल मशीन्स लिमिटेड is registered with the authorized capital of ₹50 lakh divided into 4 lakh equity shares of ₹10 each and 10,000 preference shares of ₹100 each। तो 4 लाख इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दो ही टाइप का होता है। ये चीज अपने को पता है, इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है। तो देखो ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है? 50 लाख। देखो हम तुम लोगों को दिखा देते हैं, जो लोग को अभी एकदम नया नया कर रहे हैं। 50 लाख है।
तो देखो 4 लाख का, मैंने 4 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रहा है, कितना रुपए का, ऑफ ₹10 ईच। और इन लोग प्रेफरेंस शेयर्स कितना इशू कर रहे हैं, 10,000 ऑफ रुपीज कितना, 100 ईच। तो 4 लाख इंटू 10 कितना होता है, 40 लाख। और 10,000 इंटू 100 कितना होता है, 10 लाख। तो मिला के कितना हुआ, 50 लाख। समझ में आ गया, इसका बाइफर्केशन ये है। द कंपनी इशूड 2,75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ, अच्छा एंड देखो 4 लाख इक्विटी शेयर्स इन लोग इशू कर सकता है, लेकिन इन लोग कितना इशू किया, 2,75,000 इक्विटी शेयर्स इन लोग इशू किया। एंड 10% प्रेफरेंस शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स इन लोग इशू कर सकता है, पूरा का पूरा 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स क्या किया इन लोग, इशू भी कर दिया है। 10% मतलब कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया जाता है ना, तो वो रेट मेंशन है, बट अपने को यहाँ पे डिविडेंड से कोई काम नहीं है। हाँ 10% रेट हो जाता है, हर ईयर इन लोगों को डिविडेंड उस रेट से मिलेगा। वो तो देखो आगे क्या बोल रहे हैं। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 2,50,000 इक्विटी शेयर्स। तो देखो ध्यान दो, 2,75,000 हमने इशू किए, लेकिन जरूरी नहीं है पब्लिक पूरा खरीदे। पब्लिक कितना खरीदा है, 2,50,000 इक्विटी शेयर्स पब्लिक खरीदा है, ठीक है। एंड 10% प्रेफरेंस शेयर, और प्रेफरेंस शेयर्स पूरा बिक गया, प्रेफरेंस शेयर्स पूरा क्या किया, पब्लिक सब्सक्राइब कर लिया है। द एंटायर नॉमिनल दैट इज फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, फेस वैल्यू कितना था इक्विटी शेयर्स का, 10 रुपया। एंड ₹80 on 10% preference shares were called for payment. The amount called was received. कितना लिखा हुआ है तुम लोग के क्वेश्चन में, हाँ 100 रुपीज वो मंगवाया था, लेकिन 80 रुपीज ये भी किया है, तो वो किस में आएगा, वेरी गुड। यही कंफ्यूजन वाला चीज होता है, तो याद रखना। हाँ इक्विटी शेयर वाला फुल्ली पेड में, बिकॉज 10 रुपया था तुम्हारा, पूरा का पूरा 10 रुपया मिल गया, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर 100 रुपया मिलना चाहिए था, फेस वैल्यू 100 रुपया था, लेकिन तुमको पूरा 100 रुपया नहीं मिला, 80 रुपया अभी तक मिला है, ठीक है। शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, तो अपने को क्या करना है, शेयर कैपिटल प्रेजेंट करना है बैलेंस शीट में, जो भी तक अपने करते आए हैं 200। हाँ देखो लिख के बता रहे हैं तुम लोग को। चलो नोट्स टू अकाउंट्स अपने को बनाना है, पहले तुम एक लिख रहा था, अब तुम्हारा 2-2 लाइन आएगा, सब में इजी तो है। नोट्स टू अकाउंट्स, शेयर कैपिटल हेडिंग दो। सबसे पहले क्या आएगा अपना, ऑथराइज्ड कैपिटल। तो इक्विटी शेयर्स का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, 40 लाख, मतलब 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और प्रेफरेंस शेयर्स का 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, सॉरी 100 ईच। 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। दोनों का अमाउंट्स भी लिख लो, एक का 40 लाख, एक का 10 लाख। ठीक है, अगर दो है तुम लोग को, अगर टोटल भी करना है तो तुम लोग टोटल भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा कौन सा कैपिटल है, इशूड कैपिटल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इशूड कैपिटल। चलो इशूड कैपिटल में कितना आएगा, कितना इक्विटी शेयर इशू किए, हाँ 2,75,000 ऑफ ₹10 ईच। और प्रेफरेंस शेयर्स कितना इशू किए, 10,000, 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। तो इक्विटी शेयर्स का अमाउंट कितना आ गया अपना, 27,50,000 है ना। और प्रेफरेंस शेयर्स का कितना हो गया, 10 लाख। शेयर कैपिटल लिख के करना और ये अलग से लिखना होगा, क्योंकि शेयर कैपिटल अच्छा बैलेंस शीट में मतलब समझे नहीं हम, बैलेंस शीट में नहीं वो तो तुम शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 फाइनल अमाउंट, बिकॉज तुम तो ऑलरेडी नोट में दिखा चुके हो, वापस क्यों दिखाएगा वहां पे।
नहीं नहीं, वैसे नहीं दिखा सकता तुमको तो ये दोनों दिखाना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, तुम अगर दोनों लिख रहे हो तो तुमको दोनों का अमाउंट भी तो बताना पड़ेगा। तुम चाहे टोटल मत करो, वो चलेगा, पर तुमको ये तो दिखाना ही पड़ेगा। ये कितना हो रहा है अपना? 37,50,000। हम ऐसे ही कर दे रहे कि तुम लोग की बुक में किया हुआ है टोटल। अब फिर अपना आ जाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल तो दो चीज है, एक आएगा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में, एक आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में क्या आएगा साहस? कितना लिखेंगे? 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। तो ये कितना हो गया अपना? 25 लाख रुपया। और एक आएगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। यहाँ पे कितना लिखेंगे अपने? 10,000। 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each, 80 कॉल्ड अप। ₹80 कॉल्ड अप। कितना आएगा ये? 8 लाख। ये कितना हो गया अपना? 33। डायरेक्ट वो भी लिख सकते हैं तुम, डायरेक्ट 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹80 कॉल्ड अप, ब्रैकेट में कॉल्ड अप, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो अब अपना मेरे को बताओ, अब अपना बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट आएगा? 33 लाख, मतलब 25 लाख इसका और 8 लाख इसका प्रेफरेंस शेयर्स का। नहीं, साथ में ऐड करके क्या है? माय बैलेंस शीट ऑफ सिंपल मशीन्स लिमिटेड एज एट, जो भी है, और ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट वगैरह दे देना। नंबर 1, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, फिर शेयर कैपिटल। साथ ही में बाहर जाके आओ और बोलो आवाज एकदम नहीं करने। नोट नंबर 1 और कितना अमाउंट आया है? 33 लाख। समझ आया? नेक्स्ट सम में आओ। क्वेश्चन नंबर 4। Dynamic Limited issued for subscription on 1st April 2021 1 lakh equity shares of ₹10 each at par। इसका मतलब यहाँ पे इशू का बात हो रहा है, ऑथराइज्ड का बात नहीं हो रहा है। इशू कितना किया? 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किया, और नॉमिनल वैल्यू कितना है? 10 रुपया। एट पार मतलब अगर 10 रुपए का शेयर है तो उसको 10 रुपए में इशू किया जा रहा है। पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, तो बोल रहा है पूरा का पूरा पैसा क्या अपने को एप्लीकेशन के वक्त ही मिल जाएगा। यहाँ पे कोई बाइफर्केशन का बात नहीं कर रहा है। Application were received for all the shares by 30th April 2021 and the shares were allotted on 15th May 2021। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, इन लोग 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया था और पूरा का पूरा गया, हम लोग के पास एप्लीकेशन आ गया है और हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब डेट में हम लोग को शेयर्स अलॉट कर दे रहे हैं। तो अपने को जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोला गया है इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिर्फ क्या होगा बताओ, यहाँ पे तुमको बैलेंस शीट एक्स्ट्रा के सब नहीं बोला है, नोट्स टू अकाउंट्स। यहाँ पे तुमको जर्नल एंट्री बोला है। नोट्स टू अकाउंट तुम तभी बनाएगा जब तुमको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोले। ठीक है, तो हम लोग का इन द बुक्स ऑफ डायनामिक लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ
journal. In the books of Dynamic Limited Journal. अच्छा, जर्नल एंट्री क्या होगा? नहीं बोलो। शेयर एप्लीकेशन और allotment हाँ नहीं नहीं, पूरा जर्नल एंट्री बताओ तो पहले जर्नल एंट्री। तुम लोग बैंक देखो यहाँ पे एप्लीकेशन के वक्त ही क्या हो रहा है, एप्लीकेशन का तो पैसा मिल रहा है, साथ में अलॉटमेंट का भी मिल जा रहा है। तुम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेगा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक ही बार में मिल जा रहा है अलॉटमेंट का भी, तो इसलिए अपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में लिख दे रहे हैं। नहीं, पहले तो जो तुमको एप्लीकेशन में मिलता है, पहले तो रुपया मिलता है, फिर बाद में तुम एंट्री पास करता है ना अलॉटमेंट। तुम समझ के करो आयुष, क्योंकि एप्लीकेशन के वक्त अलॉटमेंट का भी रुपया मिल रहा है, इसलिए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का अपने अलग अलग जर्नल एंट्री पास नहीं कर रहे, एक ही बार में करते रहे। to share application and allotment account, कितना आएगा अमाउंट? 10 लाख। डेट कितना लिखेंगे यहाँ पे? 30 अप्रैल। वो नेक्स्ट में लिख देंगे जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे उसको। हाँ, अभी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का जो रुपया आया है तो उसको ऐसे ही थोड़ी छोड़ देगा, तुमको उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तुम्हारा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझा आयुष? शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख। डेट क्या लिखेंगे इधर, May 15। ये मान लेंगे कि भाई इस समय तक क्या है, अपना शेयर्स अलॉट हो चुका है, इस हिसाब से मान लेंगे, बिकॉज तुम लोगों को क्वेश्चन में से 2 डेट्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, तुम लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? वाह, इजी है, बेसिक जर्नल एंट्रीज है ना ये सब तो। Anshika Limited invited applications for 10,000 shares of ₹10 each. तो 10,000 इक्विटी शेयर, मतलब इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स बोला नहीं है, नॉर्मल शेयर्स बोला है तो कुछ भी पकड़ लो। तो 10,000 शेयर क्या कर रहे हैं लोग, इनवाइट कर रहे हैं, मतलब इशू किया कि भाई आओ और सब्सक्राइब करो, और फेस वैल्यू अपने को 10 रुपया दे दिया। The amount is payable as ₹3 on application, ₹4 on allotment and balance ₹3 on first and final call. तो देखो 3, 4 और 3 तो मिला के 10 रुपया हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, 10,000 शेयर्स क्या किया इन लोग, इशू किया और पूरा का पूरा पब्लिक खरीद लिया है। एंड द अमाउंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड, और पूरा का पूरा रुपया इन लोग को मिल भी रहा है कंपनी को। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन, तो अपने को क्या करना है, नॉर्मल जर्नल एंट्रीज पास करना है। तो आयुष यहाँ पे शेयर्स एट पार इशू हो रहा है कि एट प्रीमियम इशू हो रहा है? एट पार इशू हो रहा है, बिकॉज प्रीमियम का तो कुछ अपने को बोला नहीं है, मतलब एट पार इशू हो रहा है। ठीक है, तो तुम लोग फॉर्मेट अपना देख लेना, इन द बुक्स ऑफ अंशिका लिमिटेड जर्नल, फिर जो भी है तुम लोग का डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट, जो अपना जर्नल का फॉर्मेट होता था वही अपना फॉर्मेट बनेगा, कोई अलग फॉर्मेट नहीं है। तो हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अच्छा तुम लोग नरेशन जानता है कि नरेशन इस सब में लिखवा दे हम? तुम लोग को पता है क्या? नहीं पता है ना, लिखवा देते। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो पढ़ता नहीं, अपने को तो लिखना पड़ेगा भाई। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना हो जाएगा अपना, 10,000 इंटू 3, 30,000, 10,000 इंटू 3 ना, एप्लीकेशन का 3 रुपया है और 10,000 शेयर्स है। नरेशन लिखो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, being application money received on 10,000 shares at the rate
₹3 पर शेयर। अब इसको ट्रांसफर करो शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 ही होगा। अपना नरेशन क्या हो जाएगा? ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑफ शेयर्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट। Transfer of application money on shares to share capital account। समझ में आया? तो बस ऐसा ही नरेशन तुम लोगों को लिखना है। अच्छा, उसके बाद अपने को क्या करना है? शेयर अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री और जब पैसा मिलेगा उसका जर्नल एंट्री पास करना है। तो अब नरेशन लिखना है कि नरेशन खुद से लिख लेगा? तुम लोग खुद से लिख लेगा। हम नॉर्मल जर्नल एंट्रीज पास कर देते हैं फटाफट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? 40,000। आयुष कैसे 40,000? 10,000 इंटू 4 विच इज 40,000। अब हम लोग ड्यू एंट्री पास कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे? पैसा जो हम लोग को मिलेगा उसका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना? 40,000। अब हम लोग को क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री पास करना है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा? 30,000। 10,000 इंटू 3। आयुष पूछना है कुछ? हो गया तुम्हारा? इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? ड्यू एंट्री पास कर दिया। हम लोग को पैसा जो मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये भी आ जाएगा अपना 30,000। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6 करें अपने। सोल्यूशन नंबर 6 में आ जाओ। TCS Software Limited invited applications for 20,000 equity shares of ₹10 each। तो ये जो कंपनी है ये क्या कर रहा है? 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया। अच्छा, फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया। एट द इशू प्राइस ऑफ ₹10, मतलब फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस। फेस वैल्यू भी 10 है, इशू प्राइस भी 10 है, मतलब एट पार इशू हो रहा है। द अमाउंट पेबल along with application is ₹10। तो एक ही बार में क्या है? लोग पैसा ले लेगा पूरा 10। The issue was fully subscribed। जितना शेयर इशू किया था पूरा का पूरा लोग क्या किए? सब्सक्राइब कर लिए। Pass journal entries for the above transactions and also prepare balance sheet of the company। जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट तुम लोग क्या है इसमें दोनों बना लो। हाँ, लेकिन फिर भी बोला है तो दिखाना पड़ेगा ना। वो ऑथराइज कैपिटल, इशू कैपिटल सब दिखाओगी ना लाइन में। इसको दिखाना ही पड़ेगा। बोला है तो नहीं बोला है तो थोड़ी ऐसे होता है कि पूरा दिखाना पड़ेगा। हाँ, देखो बैलेंस शीट लिखा है तो बोलेगा थोड़ी बैलेंस शीट बनाना है, मतलब नोट्स टू अकाउंट्स बनाना है, जरूरी है तो बनाना पड़ेगा। क्या बोल रहा है सास? अलॉट एक साथ में ले रहे हैं ना। तो चलो जर्नल एंट्रीज पास कर देते हैं पहले। क्या है? अब उपाय नहीं है ना। हाँ, सेम ही होता है लेकिन अब फॉर्मेट है वो अपने को करना पड़ेगा। अपने पास ऑप्शन है तो मार्क्स कट जाएगा। ये इतना इजी थोड़ी आएगा। ये आएगा तो 2 नंबर के लिए आएगा, इतना इजी नहीं आएगा। ये तो बेसिक है एकदम। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन
एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपया बोल रहे हैं अपने को? 20,000 इंटू 10 विच इज 2 लाख। नोट्स ऑफ अकाउंट्स, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ, इक्विटी शेयर नहीं बोला है, इक्विटी शेयर्स बोला है तो हम ऐसे ही लिख दीजिए बस, ठीक है, चलेगा, दोनों ही सही है। एक सेकंड को बता रहे हैं, ये 2 लाख की है ना, ऑथराइज बोला नहीं तो तुम लोग ऐसे लिखो डॉट डॉट इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और जो ऑथराइज कैपिटल का जो अपने अमाउंट लिखते हैं वो ब्लैंक छोड़ दो, क्योंकि तुम लोगों को प्रॉपरली बोला नहीं है ना कि ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है। ऑथराइज कैपिटल तो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ये चीज है ना कि जितना ऑथराइज कैपिटल है जरूरी तो है ना पूरा का पूरा इशू करेगा, इशू तो वो अपने हिसाब से करेगा, तो इसीलिए ऑथराइज कैपिटल मेरे को बताया नहीं है, तो देखो हम कैसे लिख रहे हैं। नोट्स टू अकाउंट्स, नहीं कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है। ऑथराइज्ड कैपिटल, चलो, हाँ, तो ऑथराइज कैपिटल मेरे को कुछ दिया हुआ नहीं है, तो तुम लोग ऐसे लिखो डॉट डॉट इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओ अच्छा, सॉरी, भूल ही गए। क्या डॉट डॉट? हाँ, ये भी डॉट डॉट, ठीक है। चलो, उसके बाद इशूड कैपिटल, इशू कितना किया था? 20,000, तो 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 2 लाख। फिर अपना क्या है? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सॉरी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अच्छा, क्या लिखेंगे? नॉट फुल्ली कि फुल्ली पेड अप? फुल्ली पेड, बिकॉज पूरा 10 रुपया मिल गया अपने को, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितना लिखेंगे यहाँ पे? 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज कितना ईच? 10 ईच, विच इज कितना? 2 लाख। चलो, बैलेंस शीट बना दो। बैलेंस शीट किसका दिया हुआ है? यू क्यों बंद कर रहा है? नहीं, TCS as at extract देखो तुम्हारे कारण बिगड़ रहा है सबको यहाँ पे। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसलिए वीडियो नहीं देखी आपको पता था हम लोग क्लास नहीं करेंगे। इसीलिए हम देते नहीं है, पता है वीडियो। देखो, हम गलत लिख दिए तुम लोग के कारण। शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, नोट नंबर अपना 1 आ जाएगा, और कितना लिखेंगे? 2 लाख रुपया। ठीक है, इतना तो हो गया, करना है। ठीक है, नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे अपने, नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे।